अपन सब लोग आज जिस चित्र को लगा करके उनके बारे में सोचने की, विचार करने की, बताने की ये जो कार्यवाही कर रहे हैं, तो आज से लगभग 600 साल पहले काशी के अंदर माघ पूर्णिमा, आज माघ पूर्णिमा है, रात्रि को देखना चंद्रमा पूरा दिखेगा। चंद्रमा को देख करके हम तिथि बता सकते हैं, लेकिन सूर्य को देख करके कभी तिथि नहीं बता सकते। आप सूर्य को देख कर नहीं बता सकते कि आज तारीख कौन सी है, लेकिन चंद्रमा एकदम पूरा गोल है। इसका मतलब क्या है? आज क्या है? पूर्णमासी है। और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, अंधेरा रहता है, उस दिन क्या होगी? और मान लो चंद्रमा एकदम पतला सा दिखेगा, तो या तो एकम होगी या दूज होगी। तो माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय देश की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। भारत के ऊपर ये जो विदेशी हमलावर, मुगलों का आतंक बराबर बना हुआ था। सिकंदर लोदी ने पूरे भारत को तहस नहस करने की सोच रखी थी। मंदिरों को तोड़ना, फसलों को जलाना, लोगों को मार मार करके, पीट पीट करके धर्मांतरित करना। और जिनको आज अछूत बोलते हैं, दलित बोलते हैं ना, ऐसी जातियां हैं जिनको हम हमारे घर में नहीं आने देते, हम उनके घर में नहीं जाते। ऐसी जातियां हैं जिसको हम मंदिर में भी नहीं आने देते, उनको लोटा हाथ में नहीं देते पानी पीने के लिए। आज वो चमड़े का काम करते हैं, आज वो मांस का काम करते हैं, घर में सूअर पालते हैं। तो अपन सब लोगों को पता होगा कि हमारा दर्शन इतना बड़ा है कि जीव हत्या तो बिल्कुल हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो ये चमड़े और मांस का प्रयोग पहले भारत में नहीं करते थे। ये जो विदेशी हमलावर आए, इन लोगों ने हमारे करोड़ों लोगों को मारा, और जो वीर मजबूत बहादुर थे वो तो देश के लिए बलिदान हो गए, लेकिन जो युद्ध में हार गए, थक गए, उन लोगों को इन्होंने वो काम करवाया जिस काम को आज हम अच्छा नहीं मानते। हमारे किसी भी शास्त्र के अंदर जीव हत्या का उल्लेख नहीं है। हम मांस खाते ही नहीं थे। क्यों खाएं मांस? हमारे यहाँ तो पपीते, चीकू, संतरे, अखरोट, बादाम, इतने ज़्यादा फल है। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी सारी ऋतुएं दी है, इतने सारे पौधे दिए हैं, इतनी प्रकृति दी है, दुनिया में किसी भी देश को नहीं दी। तो हमको मांस खाने की ज़रूरत नहीं थी, और न ही हम चमड़े का उपयोग करते थे। क्यों? भारत के अंदर सूत, कपास, रेशम, मलमल ये सब होता था। लेकिन चमड़ा और मांस का उपयोग कौन करते थे? अरब, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, ये जो विदेशी लोग थे। वहाँ भारत जैसा वैभव नहीं, वहाँ भारत जैसी प्रकृति नहीं, परमात्मा की कृपा नहीं। आंधियाँ चलती हैं, हरियाली का नाम निशान नहीं है। जब वो खड्डा खोदते हैं पानी के लिए, तो पानी नहीं निकलता, वहाँ तेल निकलता है। हम यहाँ पेट्रोल 85 रुपये 90 रुपये लीटर लेते हैं, लेकिन उन देशों को पानी 85 और 90 रुपये लीटर लेना पड़ता है। तो ऐसे कबीलों के रूप में भटकने वाले, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने वाले ऐसी बर्बर जातियाँ थी, वो सारी भारत में आई। और जब ये लोग भारत में आए और हमारे लोगों ने मुकाबला किया, और 1200 सालों तक हम इनसे लड़े, और जब थक गए, हार गए, तो इन लोगों को उन्होंने वो काम करवाया जो आज हम अच्छा नहीं मानते। उन्होंने कहा तुमको यदि जिंदा रहना है, मुसलमान नहीं बनना है, तो तुम लोगों को हमारे लिए चमड़ा लाना पड़ेगा, चमड़े की जूती बनानी पड़ेगी। आपने भगवान राम के जूते देखे हैं? किसके बने हुए हैं? खड़ा हुए हैं, लकड़ी की है। तो इन लोगों ने कहा हम चमड़ा ले आएंगे, चमड़े के जूते बना देंगे, लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे। तुमको हमारे लिए मांस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के आते थे। तो हमारे लोगों ने तरीका निकाला कि अनाज छुपा दो, अनाज को जला दो, और ये जब बर्बर लुटेरे भूखे मरेंगे तो वापस चले जाएंगे। अब भूखे मरते क्या करें? तो उन्होंने पशुओं को मारना शुरू किया, गोवध शुरू हो गया भारत के अंदर। और इन हारे हुए लोगों को कहा कि तुमको यदि मुसलमान नहीं बनना है तो तुमको हमारे लिए मांस लाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कहा हम मांस ले आएंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो संत रविदास जी भी चमड़े का ही काम करते थे, ये चर्मकार थे, लेकिन ये खुद बोलते हैं कि हम पहले चवर वंश के क्षत्रिय थे। हमको मजबूरी के अंदर क्या बना दिया?
चवर वंश के क्षत्रियों को चमार बनाने का काम किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। और एक सिकंदर लोदी का सिपाही था सदना पीर। उसको लगा कि मैं रविदास जी को जाकर के यदि मुसलमान बना देता हूं तो रविदास जी मुसलमान बनेंगे, इनके अनुयायी भी मुसलमान बन जाएंगे। तो उनको जाकर के कहा, तुम मूर्ति के आगे बैठ करके क्या राम राम की माला जपते हो? ये बुत परस्ती है, मुसलमान बन जाओ। और रविदास जी काफ़ी देर तक तो उनकी बातें सुनते रहे। और बाद में क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो कुरान जिसके अंदर अल्लाह के कलमे हैं, तो उसको पूजना ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? और मैं जिस धर्म को किसी इंसान ने चालू किया है वो धर्म क्यों स्वीकार करूंगा? अपने को पता है मुस्लिम धर्म किसने शुरू किया? मोहम्मद साहब ने शुरू किया। ईसाई धर्म किसने शुरू किया? ईसा मसीह ने किया। हिंदू धर्म किसने शुरू किया? कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म चालू करने वाला स्वयं परमात्मा है। जब से सृष्टि बनी है ना, तब से ये परमात्मा ने धर्म चालू किया। इसलिए उन्होंने कहा किसी इंसान के द्वारा चालू किया हुआ धर्म मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो उस महान हिंदू धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का अनुयायी हूँ जिसको किसने चालू किया है? भगवान ने चालू किया है। तुम्हारी तरह नहीं है, वो मर जाएंगे और लाइन लगा करके खड़े रहेंगे और बाद में जब नंबर आएगा तब हमारा उद्धार होगा, मुक्ति होगी। हम तो इसी जन्म में अच्छे कर्म करके मुक्ति और उद्धार कर सकते हैं। और उस बात से प्रभावित होकर के वो जो सदना पीर था, ये रविदास जी का शिष्य बन गया। उसका नाम रामदास हो गया। और जब ये बात सिकंदर लोदी को पता लगी तो इन्होंने इनको जेल के अंदर डाल दिया और खड़ा करके इनको मारने का प्रयास किया। हाथी को लेकर के आए और हाथी ने 3 बार इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए महावत ने उसके ऊपर भाला चुबो करके आगे बढ़ाया, लेकिन हाथी ने पास में जाकर के सूंड से प्रणाम करके हाथी वापस चला गया। 3 बार हुआ। और जब जेल में डाला और कहा हाथी ने तो नहीं मारा, मैं मेरे सैनिकों से मरवा दूंगा, तो रविदास जी ने कहा था वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। मेरे गले के ऊपर कटार चला दो, लेकिन मैं वेद और धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब वो सवेरे नमाज पढ़ने गया तो चारों तरफ उनको रविदास जी दिखने लगे। और इस चमत्कार से प्रभावित होकर के रविदास जी को जेल से छोड़ा। तो रविदास जी ने उस समय हजारों लोगों को मुसलमान बनने से रोकने का काम किया। और उनके भक्ति भाव से, उनके चमत्कारों से तो लोग इतने प्रभावित हुए थे कि आजू बाजू के सारे जितने पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो लोग भी उनको गुरु मानते थे। वो चमड़े का काम करते थे। एक जने ने कहा चलिए महाराज जी, गंगा माता को पान और सुपारी भेंट करके आते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो आज जूती बना करके किसी को देनी है, मैं वहाँ जाऊँगा तो देरी हो जाएगी, उसको जूती नहीं दे पाऊँगा। यानी उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया हमको। क्या कहा? कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, जिस काम को करते हो उस काम को श्रद्धा से करिए। और वो गंगा को पान सुपारी चढ़ाने नहीं गए। और तभी से ये बात बोलने में आई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने बोलते हैं ना, मन चंगा तो, यदि मन साफ है तो फिर गंगा जी में स्नान करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे गंगा आ सकती है। कठौती जिसमें चमड़ा भिगोते हैं वो भी गंगा जैसा ही गंगा है। ऐसी विद्वता से प्रभावित होकर के मीराबाई, नाम सुना ना मीराबाई का? मीराबाई उनकी शिष्य बनी। मीरा, देखो मीरा कितनी विद्वान थी, उनके पद गाए हुए हैं। मीरा बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई रे। ऐसे पद गए। वो उनकी शिष्या बनी। चित्तौड़ की महारानी झालीबाई, वो उनकी शिष्या बनी। और जब चित्तौड़ के अंदर मंदिर का, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो चित्तौड़ के महाराज जी ने इनको बुलाया। और जब लोग नाराज हो गए कि अछूत है, दलित है, इसको क्यों बुलाया, तो उनको चारों तरफ रविदास ही रविदास नजर आने लगे। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगी। ऐसे चमत्कारिक संत थे रविदास जी। रविदास जी का जीवन, उस समय जितनी कुरीतियाँ थी, कट्टरवादता आ गई थी, उनको समाप्त करने के लिए लगा। और उन्होंने सब लोगों को कहा कि ये जो वेद है
उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वही सत्य है, वही शाश्वत है। छुआछूत का पूरा विरोध किया उन्होंने कि भगवान ने तो सबको क्या बनाया है। अपने मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र हैं। संस्कारात् द्विजोच्यते, वेद पठामि भवेद विप्रा, ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मण। यानी जन्म से सब कौन होते हैं? शूद्र हैं। और शूद्र भी हमारे यहाँ अच्छी करनी करके वो आगे जा सकता है। हम महिदास का नाम जानते हैं, उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ लिखा। हम वेद व्यास जी का नाम जानते हैं ना, वो एक मल्लाह की पुत्री के द्वारा पैदा हुए थे, सत्यवती के द्वारा। लेकिन आज उनके लिखी हुई महाभारत बोलो हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के कारण ये सारी व्यवस्थाएं टूट गई और वो सब जातिवाद के अंदर बदल गई। उन्होंने उसका पूरा विरोध किया और उस समय हिंदू समाज की अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और सामान्य जाति में जन्म लेने के बाद भी जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन सब लोगों ने इनको अपना गुरु स्वीकार किया। यानी जाति का बंधन कोई बंधन नहीं है। यदि हम अच्छी करनी करते हैं तो हमारे करनी के द्वारा हम महान बन सकते हैं। आज बोलो दलित जाति में पैदा होने वाले महान काम करने के कारण, महान कर्म करने के कारण, बोलो हम उनकी आज जयंती मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? मना रहे। तो कर्म व्यक्ति को बढ़िया करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। दुनिया में ज़रूरत है तो किसकी है? अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोग रविदास जी से प्रेरणा लेकर के जीवन के अंदर अच्छाई ग्रहण करें, अच्छाइयों की ओर बढ़ें। अप दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा हम हमारे दीपक खुद ही हैं, कोई दूसरा रास्ता बताने वाला नहीं है। हमारी आत्मा से ही हम रास्ता पूछ सकते हैं। और अपने स्कूल में आते हैं तो दरवाजे पे लिखा रहता है ना, प्रवेश ज्ञानार्थ और प्रस्थान सेवार्थ, लिखते हैं ना। तो सेवा के लिए प्रस्थान करना है। दुनिया में सेवा से बढ़ करके कोई भी काम नहीं है। दीन दुखी, अज्ञानी, भूखे, नंगे, गरीब, ये दर दर की ठोकरें खाने वाले सड़कों के ऊपर हमने देखे होंगे, प्लास्टिक की बोरियां ले करके ये जितनी गंदगी होती है उसमें से प्लास्टिक छांट करके डाल करके बेचने का काम करते हैं। और कहीं मिठाई की दुकान पे देख लो, किसी नमकीन की दुकान पे देख लो, आप जो खा करके है ना वो फेंकते हो प्लेट, उस प्लेट को चाटते हुए बच्चे मिल जाएंगे अपने को। क्या हमारा फर्ज नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है? वो कौन है? वो हमारा भाई है। कौन उसकी चिंता करेगा? कौन उसकी परवाह करेगा? भगवान ने यदि हमको सामर्थ्य दिया है, योग्यता दी है, तो मेरा जीवन पूरा इस दरिद्र नारायण की सेवा के लिए लगना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा नर सेवा नारायण सेवा है ना। ये जो भूखे नंगे अज्ञानी है, सच्चा परमात्मा तो उसी के अंदर है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा मैं ऐसे परमात्मा का पुजारी हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो हम सब लोग रविदास जी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक, पवित्र, देश, समाज और धर्म के लिए अर्पित करने वाला जीवन बनाएं। मेरा जो भी काम होगा देश के लिए होगा, मेरा जो भी काम होगा समाज के लिए होगा। मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे देश और समाज और धर्म के विरुद्ध जाता हो। और जब सब लोग ऐसा काम करने लग जाएंगे तो बोलो हमारा देश महान बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई बाहर से आकर के बनाने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे जाति को, धर्म को यदि महान बनाना है तो किसको बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे दुर्गुण होंगे, दोष होंगे, तो हम उन दोषों की और दुर्गुणों की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि उसको मैं ठीक करने वाला बनूंगा, समस्या नहीं बनूंगा, समस्या का समाधान करता बनूंगा। तो अपन सब लोग मन में ऐसा संकल्प करें कि जो कुछ है देश का है, जो कुछ भी दिया हमको समाज ने दिया है, मेरे ऊपर समाज का ऋण है, उस ऋण को मैं वापस चुकाऊंगा और मेरा जीवन ऐसा बनाऊंगा कि मेरा पूरा जीवन देश, समाज और धर्म के लिए लगेगा। मेरा कैरियर किसके लिए होगा? कंट्री के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा जो कुछ भी है समाज और देश और धर्म का होगा। तो आज पूज्य संत रविदास जी की जयंती के ऊपर हम सब लोग, इन्होंने जो कर्म किया, सामान्य जाति में पैदा होने के बाद भी उनके कर्मों के द्वारा आज हम सब लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अपन सब लोग भी इनसे प्रेरित होकर के देश, समाज और धर्म के काम का मन में ऐसा प्रण करके, दृढ़ संकल्प करके यहाँ से अपनी कक्षाओं में जाएंगे। इतना निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए संत रविदास जी महाराज की।